तो बच्चों आज का टॉपिक है हेलो एल्केन्स तथा हेलो एरीन्स। हेलो एल्केन्स जैसे कि नाम से पता चल जाता है, हेलो का मतलब है हैलोजन से, और एल्केन्स का मतलब है हमारे जो हाइड्रोकार्बन है वो एल्केन्स कहलाते हैं। जैसे हमारे मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, जो हमारे संतृप्त हाइड्रोकार्बन हैं जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आते हैं, वो हमारे एल्केन्स कहलाते हैं। अगर हम एल्केन्स का सामान्य सूत्र की बात करें तो इसका सूत्र होता है CnH2n+2। इससे हमारे सारे एल्केन्स प्राप्त किए जा सकते हैं। जैसे हम n की वैल्यू 1 रखेंगे तो Cn का मतलब C1 हो जाएगा, H2n का मतलब हो जाएगा H2 × 1। तो सूत्र हो जाएगा हमारा +2 भी आएगा तो हमारा सूत्र हो जाएगा C1H2+2 यानी कि C1H4 अर्थात CH4। तो एल्केन्स में से अगर हम एक हाइड्रोजन को हटा देते हैं, उसकी जगह पे हैलोजन जोड़ देते हैं। हैलोजन हमारे 17वें वर्ग के तत्वों को हैलोजन कहते हैं। और हैलोजन्स में हमारे जो है इनको हम एक्स से निरूपित करते हैं। एक्स का मतलब है वर्ग 17 के तत्व फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो एक्स के मान ये होते हैं। अब जैसे CH4 है, CH4 हमारा एल्केन है, इसमें से हम एक हाइड्रोजन को हटा के एक एक्स रख देंगे तो हमारा जो फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा CH3X। तो उसको हम कहेंगे हेलो एल्केन्स। जैसे यहाँ पे मैंने परिभाषा लिखी कि हैलोजन परमाणु द्वारा संतृप्त एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स से एक हाइड्रोजन परमाणु के विस्थापन से हेलो एल्केन्स प्राप्त होते हैं। तो संतृप्त एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन शब्द है। संतृप्त का मतलब जिनमें सिंगल बॉन्ड होते हैं, ऐसे हाइड्रोकार्बन जो केवल कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बने हों। एलिफैटिक और एरोमेटिक दो प्रकार के हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। तो एलिफैटिक शब्द का मतलब है जो मतलब जलाने पे धुआं, या हम अगर इनको प्रैक्टिकली जानना चाहें, अगर हम व्यवहारिक रूप में देखें तो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन वो हैं जो जलाने पर धुआं नहीं देते हैं या स्मोक प्रोड्यूस्ड नहीं करते हैं, वो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। तो अब RH, आर का मतलब यहाँ पर जो है एल्किल्स ग्रुप होगा। ये आर लिखा है, आर का मतलब है एल्किल और H का मतलब है हाइड्रोजन। तो आर का मतलब एल्किल, एल्किल हमारा एल्केन से बना हुआ वर्ग है। एल्केन में से अगर हम एक हाइड्रोजन कम कर देते हैं, चाहे कोई सा भी एल्केन का फॉर्मूला हो, तो उससे हमारे सारे एल्किल समूह उत्पन्न होते हैं। जैसे मैं यहाँ पर उदाहरण बात करना चाहूँगा, अगर हम मीथेन से बात करते हैं, मीथेन से अगर हम एक हाइड्रोजन कम कर दें तो हमारे पास CH3 बनेगा। CH3 बनेगा, ये हमारा क्या कहलाएगा, मैथिल। इसी प्रकार अब यहाँ पे समझाने में थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है। C2H6 अगर हमारा एथेन है तो इसमें से एक हाइड्रोजन हम कम कर दें तो इससे जो बनने वाला एल्किल होगा वो होगा C2H5। तो C2H5 का मतलब एथिल ग्रुप हो जाएगा। और इसी तरीके से अगर हम प्रोपेन की बात करें तो प्रोपेन से अगर हम एक हाइड्रोजन कम कर देते हैं तो उससे बनने वाला ग्रुप होगा प्रोपिल, और उसका फॉर्मूला हो जाएगा C3H7। और प्रोपेन जो हमारा एल्केन है उसका फॉर्मूला होगा C3H8। जितने भी हमारे एल्किल हैलाइड हैं या हेलो एल्केन, एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन्स एक ही नाम है। इनको हम हेलो एल्केन्स भी कहते हैं और इनका नाम हम एल्किल हैलाइड भी कहते हैं। हैलाइड का मतलब हैलोजन, एल्किल का मतलब ये भी बता रहा हूँ आपको, एल्केन से हाइड्रोजन कम करके सारे एल्किल उत्पन्न होते हैं। तो जैसे मीथेन से हमने यहाँ पे दिया उदाहरण, मीथेन से हमने Cl2 की अभिक्रिया कराई और ये लाइट की प्रेजेंस में होगी ये लाइट अभिक्रिया, तो H न्यू यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे हम ये करेंगे CH4 प्लस Cl2 करते हैं तो CH3Cl बनता है प्लस HCl बनता है। इसी तरीके से अगर हम इथेन का फॉर्मूला, ये है हमारा C2H6, इसमें क्लोरीन से अभिक्रिया कर देंगे तो क्या बनेगा, ये
ये बन जाएगा C2H5Cl एथिल क्लोराइड प्लस HCl, यानी कि हमारी दो हेलो एल्केन्स बन गए CH3Cl और C2H5Cl। इसमें से जो H कम हुआ वो एक Cl के साथ जुड़ गया। उसके बाद बात करते हैं हेलो एरिन्स की। तो हेलो एल्केन्स की भांति ही हमारे हेलो एरिन्स भी हैं। हेलो एरिन्स में हम बात करते हैं हाइड्रोकार्बन यहाँ बदल जाते हैं, ये हाइड्रोकार्बन होते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अब एरोमेटिक शब्द जो है इंग्लिश वर्ड है, एक एरोमा का मतलब परफ्यूम से है। ऐसे कंपाउंड जो प्रकृति में होते हैं जिनमें विशेष प्रकार की सुगंध आती है उनको एरोमेटिक कहते हैं। और इनका जो मुख्य यौगिक है या मुख्य जो तत्व है, जो कंपाउंड है वो है बेंजीन। बेंजीन का सूत्र होता है C6H6। और यहाँ पे जो इसकी संरचना दी है, ये रिंग स्ट्रक्चर दिया है इसका, तो ये बेंजीन लिखा गया है। इसका फॉर्मूला C6H6 होगा। यहाँ पे 6 कोने हैं बेंजीन के, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, एक ये है। तो 6 कोनों में हमारे 6 H जुड़े होंगे और 6 C होंगे। तो इस तरीके से जो फॉर्मूला हो जाएगा C6H6। अब बेंजीन में से अगर हम एक H हटाते हैं तो एक Cl वहाँ पर जुड़ जाएगा, तो ये सूत्र हो जाएगा C6H5Cl। तो हमारा जो कंपाउंड बनेगा वो है क्लोरोबेंजीन, या इससे हम कहेंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक एल्किल हैलाइड भी कहेंगे। ये एरोमेटिक है बेंजीन, एल्किल हैलाइड है Cl। तो यहाँ पे बन गया हमारे पास HCl। तो इस प्रकार से हमारे बहुत सारे यौगिक बन सकते हैं। हेलो एल्केन्स में हैलोजन परमाणु एल्किल समूह, दो बार हो गया, इसको एक बार काट देंगे आप यहाँ पर। हेलो एल्केन्स में हैलोजन परमाणु एल्किल समूह के sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है। sp3 संकरण होता है एक प्रकार का। संकरण में क्या होता है कि समान ऊर्जा वाले कक्षकों के बीच में ओवरलैपिंग या अतिव्यापन के द्वारा नए कक्षकों का निर्माण होना संकरण कहलाता है। तो ये कार्बनिक रसायन में हमारा संकरण 3 प्रकार का होगा मुख्यतः, sp3, sp2 और sp संकरण। जहाँ कार्बन में सारे सिंगल बॉन्ड बनते हैं वहाँ पे हमारा sp3 संकरण, जहाँ कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा होगा वहाँ पे sp2 संकरण, और जहाँ कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनेगा वहाँ पर sp संकरण होता है। इसके अलावा संकरण के लिए हम कक्षा 11 में डिटेल से बात, या हम कक्षा 11 में हम डिटेल से पढ़ सकते हैं संकरण क्या है, कक्षकों के बीच में कैसे अतिव्यापन होता है, हेड ऑन ओवरलैपिंग क्या है, शीर्षस्थ अतिव्यापन है, पार्श्विक अतिव्यापन है, पार्श्विक अतिव्यापन के कारण पाई बॉन्ड बनते हैं। तो ये संकरण थोड़ा सा अलग सा टॉपिक हो जाएगा यहाँ पे, इसलिए आप जनरली सामान्य रूप से जहाँ कार्बन सारे सिंगल बॉन्ड बनाता हो उसको sp3 संकरण कह लीजिए, जहाँ कार्बन डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हो वहाँ sp2, जहाँ कार्बन और कार्बन परमाणु के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ जाए उसको हम sp संकरण कहेंगे। तो एरिल समूह के जो हमारे हेलो एल्केन्स या एल्किल हैलाइड हैं उसमें जो कार्बन होगा, जैसे यहाँ पर ये है हमारा एल्किल हैलाइड, एक ये है CH3Cl और दूसरा है C2H5Cl। यहाँ मैंने लिखा भी है sp3। तो यहाँ पर जो हमारा कार्बन है वो सारे सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, तो यहाँ पर हमारा जो संकरण है sp3 संकरण है, यानी कि 3p 1 s कक्षक, तो 4 ऑर्बिटल बनने हैं, 4 बॉन्ड बनते हैं एक s के साथ 3p के साथ, तो इसको हम कहते हैं sp3 संकरण। वही sp3 संकरण यहाँ पे होगा C2H5Cl में। अब यहाँ पे जो क्लोरीन है या हैलोजन परमाणु है वो sp2 संकरित है, क्योंकि कार्बन यहाँ पर कार्बन है और यहाँ पर भी कार्बन है, तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, तो ये sp2 संकरण है, अर्थात 2p कक्षक एक s कक्षक के साथ sp2 संकरण। हेलो एल्केन्स में हैलोजन परमाणु एल्किल समूह की sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है, जबकि हेलो एरिनो में हैलोजन परमाणु एरिल समूह के sp2 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है। एरिल समूह ये हुआ हमारा C6H5,
इसमें Cl जुड़ गया तो इसको हम Sp2 संकरित कहेंगे। बहुत सारे हैलोजन युक्त कार्बनिक यौगिक प्रकृति में पाए जाते हैं। हैलोजन जो हैं हेलो हेलो और जन जो है सॉल्ट, हेलो का मतलब जो है सॉल्ट से है और जेनेसिस का मतलब होता है उत्पन्न करना, तो ये सॉल्ट उत्पन्न करने वाले तत्व हैं, इसलिए इनको हैलोजन शब्द कहते हैं। आप पी ब्लॉक के अंतर्गत भी पढ़ेंगे इसके बारे में, हैलोजन क्या होते हैं, क्यों कहते हैं इनको हैलोजन। तो एक सॉल्ट जनरेट करने वाले यानी कि लवण उत्पन्न करने वाले यौगिक हमारे हैलोजन कहलाते हैं। और ये हैलोजन युक्त कार्बनिक यौगिक प्रकृति में पाए जाते हैं। कुछ कार्बनिक यौगिक जैसे यहाँ पे कुछ कार्बनिक यौगिक सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पादित किए जाते हैं, जैसे क्लोरोफेनिकॉल। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं सूक्ष्म जीव, इनके द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। इनमें से एक है क्लोरोफेनिकॉल, एक है क्लोरीन युक्त एंटीबायोटिक है। ये एंटीबायोटिक प्रतिजैविक। क्लोरोफेनिकॉल मीन्स एंटीबायोटिक वो होते हैं जो जीवाणु को या उनके कीटाणुओं को मारने का काम करते हैं, उनको एंटीबायोटिक कहते हैं। या ये टेम्परेचर रिड्यूसिंग होते हैं, बुखार उखार में दिए जाती है। आंत्र ज्वर लिखा है, टाइफाइड के इलाज में उपयोग किया जाता है। संश्लेषित क्लोरोक्वीन है, ये भी हमारा एक प्रकार का हैलोजन यौगिक है। इसका उपयोग मलेरिया के उपचार में होता है। तो ये हैलोजन के यौगिक हैं जो दवाइयों के क्षेत्र में इनका यूज होता है हैलोजन का। यहाँ पे 2-3 दवाइयों के नाम दिए हैं। क्लोरफेनिकॉल है, क्लोरोक्वीन है। क्लोरोक्वीन देखिए इसमें मलेरिया के इलाज में इसका उपयोग है। हैलोथेन, हैलोथेन भी एक हमारा हैलो एल्केन है। ये शल्य चिकित्सा या सर्जरी जिसे कहते हैं, सर्जरी का मतलब टाँके वाँके लगाने में एनेस्थेसिया के रूप में, जिससे दर्द ना हो मरीज को, उसके लिए जो है हैलोथेन का यूज किया जाता है। अब हम आते हैं हैलो एल्केन के वर्गीकरण पर। तो हैलो एल्केन का वर्गीकरण मुख्यतः है हमारे परमाणु संख्या के आधार पर वर्गीकरण है। यानी कि जो हमारा हैलोजन है, हैलो एल्केन्स हैं, उनमें कितने हैलोजन परमाणु हैं, समझ लीजिए कितने हैलोजन परमाणु कार्बनिक यौगिक के अणु में हैं, उसके आधार पर वर्गीकरण है। तो मोनो, मोनो मीन्स होता है सिंगल। मोनो हैलो एल्केन जिनमें केवल एक हैलोजन परमाणु हो, उनको हम कहते हैं मोनो हैलो एल्केन। जैसे C2H5CX है, और इसका उदाहरण जो सामान्य उदाहरण है ये C2H5X, और इसके उदाहरण जो है C2H5Cl और C2H5Br, दो उदाहरण दिए हैं। C2H5Cl में केवल एक हैलोजन परमाणु है, ये एथिल क्लोराइड। एथिल ब्रोमाइड में हमारा केवल एक हैलोजन परमाणु है, वो है Br। इसके अलावा हम डाई हैलो एल्केन्स, अब डाई का मतलब दो से हो जाएगा। ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें दो हैलोजन परमाणु हों, उनको हम कहेंगे डाई हैलो हैलो एल्केन। तो यहाँ पे 2 एक्स दिखा रखा है। ये एक्स का मतलब Cl Br I, F वर्ग 17 के तत्वों को हम एक्स से डिनोट करते हैं। फिर से बता देता हूँ, एक्स का मतलब हमारे पास क्या होता है, Cl होता है, Br होता है, I होता है। सबसे पहले तो F आएगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये होते हैं, ये एक्स के वैल्यूज हैं। तो डाई का मतलब दो हैलोजन परमाणु, एक ही यौगिक के अंदर दो हैलोजन परमाणु, एक Cl ये है, एक Cl ये है, दो हैलोजन है, डाई हैलो। अब ट्राई हैलो एल्केन आपको समझ में आ जाएगा। ट्राई हैलो एल्केन का मतलब तीन हैलोजन परमाणु किसी यौगिक के अणु में है, तो इनको हम कहते हैं ट्राई हैलो एल्केन। ये 2, 3, ये नाम इनके आईयूपीएसी नाम लिखे हैं। अभी आईयूपीएसी की बात करूंगा मैं, इनके नाम कैसे आईयूपीएसी रखते हैं। इसी प्रकार हमारे हैलो एरीन्स हैं। हैलो एरीन्स में हमारे हैलो एरीन्स का मतलब ये बेंजीन वाले हैलोजन आ जाएंगे हमारे, विशेष प्रकार की गंध वाले हैलो एल्कीन। हैलो एरीन, एरीन का मतलब एरोमेटिक, वो वो एरोमेटिक यौगिक जिनमें बेंजीन में से एक हाइड्रोजन को हटा के उसकी जगह पर हैलोजन परमाणु आता है। बेंजीन का सूत्र इससे पहले मैंने बताया था C6H6। तो जब हम एक H हटाएंगे तो ये हो जाएगा C6H5।
और जब इसमें हैलोजन जुड़ेगा तो जो हाइड्रोजन हटाया है उसकी जगह पे हम हैलोजन जोड़ देते हैं। तो सूत्र हो जाएगा C6H5Cl। ये हो जाएगा हमारा C6H5Cl। अब यहाँ 2 हैलोजन परमाणु रख दिए हैं तो यहाँ पर हाइड्रोजन 2 कम हो जाएंगे, तो सूत्र हो जाएगा C6H4Cl2। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन हैलोजन परमाणु आ गए, ट्राई हेलो एल्केन है, तो 3 हाइड्रोजन हम यहाँ से कम कर देंगे, तो सूत्र होगा C6H3Cl3। यानी कि बेंजीन में से जितने हाइड्रोजन कम होंगे उतने हैलोजन परमाणु अणु में जुड़ेंगे। तो अब इसमें 1 हैलोजन परमाणु है तो मोनो हेलो एल्केन, इसमें 2 हैं तो डाई हेलो एल्केन, इसमें 3 है तो 3 ट्राई हेलो एल्केन। नाम देखिए कि इसका पहले वाले मोनो हेलो एरीन्स का नाम है क्लोरोबेंजीन, डाई हेलो एल्केन्स का नाम है 1,2 डाई हेलो क्लोरोबेंजीन, और जिसमें 3 है तो 1,2 3 ट्राई क्लोरोबेंजीन। अब है अगला पॉइंट हमारा जो है, पहला पॉइंट था हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर, दूसरा पॉइंट है संकरण। sp3 कार्बन हैलोजन बंध, sp3 कार्बन हैलोजन आबंध युक्त यौगिक, यहाँ x के मान दिए हैं। एल्किल हैलाइड अथवा हेलो एल्केन्स, इन्हें कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर प्राथमिक, द्वितीयक, और तृतीयक 3 प्रकार के होते हैं एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड या हेलो एरीन्स प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो प्राथमिक हेलो एल्केन्स क्या है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के आधार पे आपको प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल, तृतीयक एल्कोहल समझ में आ जाएगा। तो इस पे आपने ध्यान देना है। यहाँ पे मैं सीधे सरल शब्दों में इसको बनाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर आपने देखना है कि अगर हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हो, ये हैलोजन परमाणु ये है, ये जिस कार्बन से जुड़ा हो वो कार्बन निकटवर्ती एक ही कार्बन से जुड़ा है तो उसको हम कहेंगे प्राथमिक हेलो एरीन्स, हेलो एल्केन्स, प्राथमिक हेलो एल्केन्स। एरीन्स सॉरी बेंजीन वाला होगा, यहाँ पे हम हेलो एल्केन्स की बात कर रहे हैं। तो जिनमें हैलोजन वाला कार्बन परमाणु अपनी निकटवर्ती एक कार्बन से जुड़ा हो उसे हम कहते हैं प्राथमिक हेलो एल्केन्स। यहाँ पे देखो निकटवर्ती, ये हमारा हैलोजन परमाणु है, ये जिस कार्बन से जुड़ा है, इस कार्बन से जुड़ा है, ये इस कार्बन से हमारा 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे जो R होगा ये एल्किल समूह होगा, R का मतलब होगा कार्बन वाला पार्ट, तो यहाँ पे केवल 1 कार्बन से जुड़ा है ये, तो इसको हम कहेंगे प्राथमिक हेलो एल्केन्स। तो यहाँ इससे क्लियर यहाँ पे करा रखा है, देखो यहाँ पे जो हमारा कार्बन है वो सिर्फ पीछे एक ही कार्बन से जुड़ा है, वो है CH3 वाला कार्बन। S3C लिखेंगे हम इसको जनरली समझने के लिए, क्योंकि जो हमारे 3 H हैं वो इस C से जुड़े हैं, और ये जो C है हमारा ये वाला, ये निकटवर्ती ये Cl वाली C से जुड़ा हुआ है। तो जब हमारा हैलोजन परमाणु वाला कार्बन केवल एक कार्बन से जुड़ा हो तो उसे हम कहेंगे प्राथमिक हेलो एल्केन। अब द्वितीयक हेलो एल्केन्स आपको जल्दी समझ में आ जाना चाहिए, यहाँ पे लिखा गया है हैलोजन परमाणु वाला कार्बन, तो अब हैलोजन हमारा Cl है, ये जिस कार्बन से जुड़ा है, ये कार्बन से जुड़ा है, ये कार्बन जितने कार्बन से जुड़ा है उसके आधार पर हम इसको कहेंगे प्राथमिक, द्वितीयक। तो अब ये 2 कार्बन से जुड़ गया, एक कार्बन इधर है दूसरा इधर है, तो इसको कहेंगे हम द्वितीयक हेलो एल्केन। अगर हमारा हैलोजन परमाणु वाला कार्बन, हैलोजन परमाणु ये है वाला कार्बन जिससे ये जुड़ा है वो कार्बन है ये निकटवर्ती 3 कार्बन परमाणु से जुड़ गया, 1 2 3, तो इसे हम कहेंगे तृतीयक हेलो एल्कीन्स। तो अब आपको समझ में आ जाएगा कि हमारे प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक हेलो एल्कीन्स क्या होते हैं। ये तीनों के तीनों sp3 संकरित हैं, सब में सिंगल बॉन्ड आ रहा है, कार्बन जहां जहां भी जुड़ रहा है सिंगल बॉन्ड से जुड़ रहा है, तो इसे हम प्राथमिक हेलो एल्कीन्स कहेंगे। प्राथमिक, एक चीज और है, प्राथमिक को हम 1 डिग्री लिखेंगे, जिसमें हैलोजन परमाणु वाला कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हो, जैसे ये समझाया, तो इसको हम द्वितीयक कहेंगे। यहाँ पे 2 डिग्री लिखा है, यहाँ पे भी आप 2 डिग्री लिख सकते हैं इसके टॉप में, और यहाँ पे 3 डिग्री लिखा है, देखो ये तो स्पष्ट लिखा है, यहाँ पे 3 डिग्री, यहाँ पे भी लिखा है, द्वितीयक ये लिखा है 2 डिग्री 3 डिग्री।
अब आते हैं एलिलिक हैलाइड। एलिलिक हैलाइड एक प्रकार से हमने इसको संकरण के आधार पे या कह सकते हैं हम, अगर हमारा जो एलिलिक समूह है, एलिलिक समूह सिर्फ इतना पार्ट कहलाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH, इसको हम कहेंगे एलिलिक ग्रुप या एलिलिक समूह। अब इस पर एलोजन जुड़ जाएगा तो ये एलिलिक हैलाइड कहलाएगा। अगर मैं इसमें अल्कोहल जोड़ दूंगा तो एलिलिक अल्कोहल कहलाएगा। तो इस तरीके से इनके नाम होंगे, CH2 डबल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH। CH2 डबल बॉन्ड CH2 दोनों sp2 संकरित कार्बन है। इसके नेक्स्ट अगले वाला कार्बन हमारा सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होगा तो इसको कहेंगे sp3 संकरित कार्बन। तो यहाँ शर्त यह है कि हैलाइड हमारा जो है sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा होना चाहिए। तो एलिलिक हैलाइड के उदाहरण हमारा ये भी आ जाएगा, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है। साइक्लिक का मतलब चक्र बना रहे हैं कार्बन, 6 कार्बन है यहाँ पर, एक ये है, 2 ये है, 3 4 5 6। एक चीज़ और है, इसको आप कंफ्यूज ना करें, ये बेंजीन से अलग है। बेंजीन के लिए अलग शर्तें हैं। 4n+2 पाई रूल बेंजीन फॉलो करता है, यानी कि उसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे केवल एक बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड। तो ये बेंजीन नहीं है, एलिफेटिक साइक्लिक यौगिक है। और इसमें जो है sp2 कार्बन है, sp2 कार्बन के यहाँ पर है, हम sp2 कार्बन से जुड़ा हुआ हैलोजन है, तो ये हमारा कहलाएगा एलिलिक हैलाइड। बेंजिलिक हैलाइड लिखा है, फिर उसके बाद बेंजिलिक नाम से पता चल जा रहा है बेंजीन से जुड़ा होगा। हैलोजन परमाणु एरोमेटिक रिंग से जुड़े sp3 संकरित कार्बन परमाणु से आबंधित हो। तो यहाँ बेंजीन में 3 बॉन्ड लगे हैं और बेंजीन के बाहर एक कार्बन जुड़ा है, बेंजीन के बाहर कार्बन जुड़ा। बेंजीन के सभी कार्बन परमाणु sp2 होते हैं। एक चीज और ध्यान देंगे आप, बेंजीन रिंग बनाने वाले जो 6 कार्बन परमाणु हैं वो सब sp2 संकरित होते हैं। हर कार्बन परमाणु डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है यहाँ पर। और बेंजीन के बाहर जो कार्बन जुड़ा है ये सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है। इसमें एक बॉन्ड ये लगा है, दो दो हाइड्रोजन लगे हैं तो 3, एक लगा है हैलोजन 4। तो ये हमारा जो है प्राथमिक बेंजिलिक हैलाइड कहलाएगा। sp3 है, हैलोजन वाला कार्बन केवल निकटवर्ती एक ही कार्बन से जुड़ा है, ये है वो कार्बन बेंजीन का। तो इसको हम प्राथमिक हेलो एरीन्स कहेंगे, ये एरीन्स कहलाएगा, हेलो एरीन्स। और इसके अलावा एक चीज यहाँ पे है हमारा sp2 संकरण के आधार पर वाइनिलिक। वाइनिलिक हैलाइड में हम कहेंगे बात, जो हमारा जैसे हमने एलिलिक कहा था, एलिलिक में हम कहते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2। एलिलिक के लिए CH2 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 को एलिलिक कहेंगे। और जो बाइनिलिक हैलाइड है उसको CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, यानी कि जो हमारा ग्रुप होगा या जो समूह होगा, हैलोजन है या अल्कोहल है, अगर वो डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हो तो उसको हम कहेंगे बिनाइलिक या वाइनिलिक हैलाइड। जैसे ये है, इसे हम बिनाइलिक हैलाइड कहते हैं। तो CH2 डबल बॉन्ड CHX, जो CH है दोनों ये sp2 संकरित है। एरिल हैलाइड में हमारी जो बेंजीन रिंग है वो यहाँ पे जुड़ी हुई है sp2 संकरित कार्बन से। ये हमारा sp2 संकरित है, जैसे मैं भी ऊपर बता चुका हूँ कि बेंजीन का हर कोई कार्बन sp2 होता है। तो हैलोजन परमाणु सीधे हमारे sp2 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है। एरोमेटिक रिंग sp2 संकरित कार्बन से हैलोजन परमाणु बंध से जुड़ा रहता है, ये लिखा भी गया है यहाँ पर। अब यहाँ पर आती है एक बात, हेलो एल्केन की नाम पद्धति। हेलो एल्केन्स की नाम पद्धति में हमने लिखा है हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइडों, यानी कि दोनों एक ही हैं, हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइडों एक ही बात है। कि सामान्य नाम लिखते समय पहले हम क्या कर देंगे, एल्किल समूह का नाम लिखेंगे। जैसे CH3 है तो मैथिल लिखेंगे, C2H5 है तो एथिल लिखेंगे। और उसके बाद हमने हैलोजन का नाम लिखना है। तो हैलोजन में अगर क्लोरीन है तो क्लोराइड, फ्लोरीन है तो फ्लोराइड,
ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड आएगा। जैसे C2H5Cl है तो इसके लिए हम एथिल क्लोराइड, और CH3Cl है तो मैथिल क्लोराइड, इस तरीके से नाम लिखेंगे। ये यहाँ पे लिखा है एल्किल समूह एथिल है, C2H5 को हम एथिल कह रहे हैं। हैलाइड समूह हमारे पास क्लोरीन है, तो इसको हैलाइड का मतलब यहाँ पर एक्स होना था, इसको एक्स को हम हैलाइड कहते हैं जनरली। तो यहाँ Cl के लिए हम लिखेंगे क्लोराइड। हैलाइड में मुझे यहाँ लिखना चाहिए था क्लोराइड, तो आप इसको क्लोराइड पढ़ सकते हो यहाँ पर, क्लोराइड, क्योंकि हैलाइड का मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से कुछ भी हो सकता है। अगर हमने इसको लिख दिया Cl तो हम उसको क्लोराइड पढ़ेंगे, अगर Br लिख दिया है तो ब्रोमाइड पढ़ेंगे। हेलोएरिन्स बेंजीन के व्युत्पन्नों के नाम ऑर्थो, मेटा तथा पैरा पूर्व लग्न का प्रयोग किया जाता है। अब जैसे हम यहाँ पे बेंजीन के नाम लेते हैं, तो ये जो 1 पोजीशन है, फिर 2 है, फिर 3 है, 4 है, 5 है और 6 है। तो 1 और 4th पोजीशन को हम लिख देते हैं पैरा, और 2 और 6 को ऑर्थो, 3 और 5 को मेटा। तो अब यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे अब जहाँ पे हमारा कोई पूर्व लग्न लगा है वहाँ से हम गिनती करेंगे 1 2 3 4 5, सॉरी 1 2 यहाँ पर होना था, इसमें 1 ये है, 2 इधर आना था। एक मिनट, तो इस तरीके से इनके नाम हैं, ये सामान्य नाम होते हैं ऑर्थो, पैरा, मेटा करके। तो इसको हम कहेंगे पैरा ही हुआ, ही पहली पोजीशन को पैरा, तो पैरा ब्रोमोबेंजीन। यहाँ पे हमारी 2 पोजीशन हो गई 1 2 3, तो थर्ड पोजीशन मेटा, तो मेटा ब्रोमोबेंजीन। थर्ड और फिफ्थ को मेटा, यहाँ पर हमारा 1 है, 2 है, 3 है, फिर 5 है। तो 3 5 मेटा है भी सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल का मतलब दोनों और बराबर भागों में हम इसको बांट सकते हैं, तो सिमेट्रिक ट्राइब्रोमोबेंजीन है ये। अब हेलो एल्केन्स का आईयूपीएसी नाम की बात करते हैं। आईयूपीएसी नाम एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, तो मैं चाहूँगा, ये वीडियो लंबा हो रहा है, इसको मैं नेक्स्ट टाइम पर आपको बढ़िया तरीके से पूरा कराने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।